नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का गोता पर। मित्रों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस साल की होली आपके लिए बहुत ही शुभ और खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार होलिका दहन 24 मार्च को होगा और रंग उत्सव 25 मार्च को मनाया जाएगा। परंतु मित्रों, आपके लिए इसमें खास बात यह है कि इस दिन वर्ष का बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है और दोस्तों जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक होते हैं, जो तंत्र मंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ रहेगा। ये कैसे शुभ रहेगा ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों 2024 में होली के दिन और चंद्र ग्रहण के समय पर अगर कोई भी क्रिया करते हैं या कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो उसका आपको जरूर लाभ मिलेगा, चाहे वह धन को आकर्षित करने के लिए, चाहे कोई भी दौलत शोहरत पाने के लिए हो। तो ये होली आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और इसके अगले दिन होली खेली जाती है। दोस्तों इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह के 9:54 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर के 12:29 पर समाप्त होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि होलिका दहन कब होगा, तो अब आपको बताते हैं कि होलिका दहन 24 मार्च को होगा और इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त रात के 11:15 से लेकर रात के 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 13 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों रंग वाली होली होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली के रंग खेले जाएंगे। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी, लेकिन याद रहे इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों होली पर ग्रहण का साया। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह के 10 बजे से शुरू होगा और दोपहर के 3 बजे पर समाप्त होगा। हालांकि यह एक उपछाया ग्रहण होगा, जिस वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। दोस्तों भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत से बाहर विदेशों में लग रहा है, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी और हमारे यहाँ दिन का समय रहेगा। इसलिए ग्रहण का यहाँ पर कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो आप दिल खोलकर अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ मिलकर हंसी खुशी और सुरक्षित रहकर होली खूब धूमधाम से मना सकते हैं। आप इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों होलिका दहन की अग्नि में ये 3 चीज भूलकर भी कभी मत डालना, इससे आप पर गरीबी आ सकती है, घर में दरिद्रता छा सकती है। होली के दिन भूलकर भी ऐसी पूजा कभी न करें। दोस्तों सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार होली की रात दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का और जीवन में चल रही सभी परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए होली की रात को सिद्धि की रात भी कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो जाती है। इस दिन आप किसी भी देवी और देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे और आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों होली के समय गेहूं के साथ साथ गन्ने की फसल भी तैयार हो जाती है और गन्ना वकील बताशी मां महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसलिए होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय गन्ना वकील बताशी जरूर अर्पित करने चाहिए।
ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है और आपको हर कार्य सफलता भी मिलती है। साथ ही जीवन की हर समस्या भी स्वाहा हो जाती है। परंतु शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, न ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे आपको उल्टा होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लाकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ने हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, होलिका की अग्नि में सूखा नारियल ही लाकर चढ़ाना चाहिए। मन में बुरे ख्याल आते हो या फिर बिन वजह भय सताता हो तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार नारियल फेरने के बाद उसे होलिका की अग्नि में दहन कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है, साथ ही बुरी नजर और रोग भी मिट जाते हैं। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल बनाएगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय आपको सताते रहता है, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मैया हर लेगी। दोस्तों, होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चाहते समय देख ले कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो आप 2 चढ़ा ले, 5 या फिर इससे अधिक चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। शास्त्र के अनुसार होली की अग्नि में 7 गेहूं की बलियों की आहुति देना शुभ माना जाता है। दरअसल 7 अंक शुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गेहूं की 7 बालियां होलिका में डालकर 7 परिक्रमा भी करें। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले, बालियां टूटी हुई ना हो और सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां जाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे होलिका दहन की पूजा खुद न करके बल्कि किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं, इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले जूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को इनका भोग लगा दे तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया अवश्य खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी न करें। जब आप पूजा वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है।
इस दिन आप कुछ करें या न करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर लग जाए। इससे नजर उतर जाती है और किसी भी प्रकार का बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में भी रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सफेद चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग कई प्रकार की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक भगवान श्री कृष्ण के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व को सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।